कपिल जी, आज आपको एक समय की बात बताता हूँ। एक समय पहले है ना, एक राजा हुआ करता था। उसकी है ना एक रानी थी। पहले के राजाओं की है ना रानियां तो बहुत होती थी, ऐसे सात सात आठ आठ रानियां होती थी। लेकिन मैं जिस राजा की बात कर रहा हूं ना, उसके सिर्फ एक ही रानी थी। और कपिल जी, उसके तीन बेटे थे। तीनों बेटों की है ना शादी हो गई थी। लेकिन कपिल जी, इसके जो बड़े वाले बेटे थे ना, वो साले हरामी थे। और जो छोटा वाला था, वो बेचारा एकदम ऐसे है ना अनपढ़ था, मेरी तरह है ना, थोड़ा भोला भी था। वो ज्यादा शाना नहीं था। फिर कपिल जी क्या हुआ, थोड़े दिन बाद में वो राजा और रानी थी ना, वो तो मर गई। और बेचारे को उसको परेशान करने लग गए, छोटे वाले को। वो दोनों भाभियां और दोनों भाई है ना, वो सारे के सारे हरामी थे। वो सारे के सारे परेशान करते थे उसको। फिर थोड़े दिन बाद में है ना, उसको न्यारा कर दिया। घर की सामान की है ना वो पांति कर दी बेचारे को। एक मकान दिया था और घर में है ना थोड़े बहुत वो बर्तन वगैरह दिए थे, और कुछ नहीं दिया उसको। उसकी कपिल जी एक है ना भैंस थी, उसके पीछे पाडा था। तो सालों ने भैंस तो खुद ने रख ली, और उस बेचारे अनपढ़ आदमी को है ना वो पाडा दे दिया। फिर कपिल जी क्या हुआ, वो बेचारा अपने पाडे को लेके चला गया घर पे। थोड़े दिन बाद में है ना, उसने एक गांव के सरपंच को अपनी हकीकत बताई कि सरपंच साहब, मेरे में तो है ना मेरे बड़े भाइयों ने ऐसा ऐसा कर दिया और मेरे साथ बेईमानी की है, और भैंस तो खुद ने रख ली और मेरे को पाडा दे दिया। फिर गांव के सरपंच ने है ना कपिल जी उनको एक है ना आइडिया दिया। बोले, तुम एक काम करो, तुम डेयरी से दूध लेके आओ और अपने घर में है ना ऐसे बिलोवना करो। फिर वो पूछे ना कि ये दूध कहां से आया, तब बता देना कि मेरे पाडे ने दिया है। फिर देखना कमाल। उसने कपिल जी है ना वैसे किया। वो डेयरी से 3-4 किलो दूध लेके आया बेचारा, और लाके घर पे है ना ऐसे बिलोवना चालू कर दिया। तो वो जो उसके बड़े वाले भाई थे, वो पड़ोस में थे उसके, उन्होंने पूछा, बोले कि ये दूध कहां से लाया? तो वो बोला, ये मेरे पाडे ने दिया है। तो वो रात के समय में आए साले, वो दोनों के 12-1 बजे, और बेचारे को पाडे को है ना मार दिया रात के 12 बजे। वो बेचारा सुबह उठा तो वो एकदम पाडा ऐसे मरा पड़ा था। तो बहुत वो क्या करे बेचारा, मार दिया उन्होंने हरामी साले वो। फिर कपिल जी क्या हुआ, उसने है ना गांव के सरपंच को ही बोल दिया वापिस। बोले, सरपंच साहब, आपने जो मेरे को आइडिया दिया था ना, वो आइडिया फेल हो गया। वो साले हरामी रात को आए थे 12 बजे, मेरे पाडे को मार के चले गए। फिर सरपंच साहब ने एक आइडिया और दिया उनको। बोले, एक काम कर, पाडे की खाल निकलवा के है ना इसको सुखा के बेच दे, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे तेरे को। तो वो बेचारा उसने पाडे की खाल को निकलवा के है ना एक खेजड़ी पे टांग दिया सूखने के लिए। फिर कपिल जी 10-15 दिन बाद में वो वापस अपनी खाल लाने के लिए गया रात के समय में। दिन में तो बेचारे को शर्म आ रही थी, रात के समय में गया वो 12-1 बजे, जाके पेड़ पे बैठा। इतने में क्या हुआ कपिल जी, वो जो खेजड़ी थी ना उसके नीचे से एक रास्ता ऐसे आ रहा था, एक रास्ता ऐसे आ रहा था। मतलब वहां पे चौरावा लग रहा था। उस चौराहे पे रात में कोई चोर आए 4, जो गांव में से है ना चोरी करके लाए थे। अपना जो सामान था ना उसकी पांति कर रहे थे। ऊपर बेचारा वो बैठा हुआ था, उसको है ना डर लग रहा था कि यार ये 4 चोर है, अगर पता चल गया तो मेरे को लूट लेंगे, ऐसा है ना डर लग रहा था। तो उसके हाथ में से वो जो खाल का टुकड़ा था ना वो छूट गया। छूट गया तो वो ऐसे है ना खड़बच खड़बच करते हुए नीचे आया। तो वो नीचे बैठे थे ना, फिर वो डर गए। उन्होंने क्या किया, वो खड़बच की आवाज सुनते ही है ना वो सारे के सारे भाग गए उधर से। फिर कपिल जी वो नीचे आया, नीचे आके वो जितना भी सामान था ना, वो बहुत सारा धन लुटा हुआ था, वो धन लेके अपने घर चला गया। जाके उसने सरपंच साहब को बताया कि सरपंच साहब ऐसे ऐसे मैं मेरे में ये घटना घट गई। फिर सरपंच साहब बोले, तू एक काम कर, तू अपने बेटे को भेज अपने बड़े भाइयों के पास, और उनको बोल दे कि जाते ये बोल दे कि मेरे पापा ने है ना मेरे से एक ताकड़ी और 5 किलो मंगाया है। तो वो जाते ही पूछे ना कि क्या कर रहे हो, तो बोल देना कि मेरे पापा है ना वो पाडे की खाल के पैसे तोल रहे हैं। और ये पूछे ना कि कितने पैसे हैं, तो बता देना ऐसे बहुत सारे पैसे हैं। तो उसके जो छोटा वाला लड़का था ना, वो गया अपने बड़े बाप के पास, जो बड़े पापा होते हैं ना उसके पास गया। जाते बोला, ताऊ जी वो मेरे पापा है ना वो ताकड़ी और 5 किलो का बाट मंगा रहे हैं। बोले, क्या कर रहे हो? बोले, वो पाडे की खाल है ना उसके पैसे तोल रहे हैं। बोले, इतने कितने पैसे हैं? बोले, बहुत सारे पैसे हैं, ऐसे है ना 2 तो बड़े बड़े घड़े हैं वो भरे पड़े हैं, और ऐसे कुछ खुले पड़े हैं, बहुत सारे पैसे हैं, वो तोलने के लिए मंगा रहे हैं। उसने सोचा, साला ये क्या चक्कर है, पाडे की खाल के इतने पैसे। फिर कपिल जी क्या हुआ, अगली सुबह उन्होंने प्लान बनाया, यार पाडे की खाल के इतने पैसे आ रहे हैं, फिर तो भैंस की खाल के तो बहुत सारे पैसे होंगे। फिर कपिल जी उन्होंने क्या किया, रात के समय में है ना अपनी भैंस को मार दिया, और सुबह खड़े होकर खाल निकलवा के बाजार चले गए। बोले, भैंस की खाल ले लो पैसे दे दो, भैंस की खाल ले लो पैसे दे दो। अब सालों को खाल के बदले पैसे कौन दे?
सालों को भगा भगा के मारा उनको। फिर कपिल जी वो घर पे आ गए दोनों के दोनों, और उन्होंने है ना एक प्लानिंग की। बोले यार साले ने अपने साथ है ना बहुत बुरा किया है, इसकी लुगाई को खत्म कर देते हैं। उन्होंने रात के समय में है ना बेचारे की लुगाई मार दी। अब बेचारा सुबह उठ के देखा तो वो कहां जाए, वो मरी पड़ी थी। तो फिर वो गांव का जो मुखिया था ना, जो मैं आपको बता रहा था सरपंच है, उसने एक राय दी उनको। बोले ऐसे ऐसे कर ले, तेरा जुगाड़ हो जाएगा। उसने कपिल जी ठीक वैसे ही किया। एक घोड़ी लेके आया और अपने घोड़ी के ऊपर है ना उस अपने लुगाई को बिठाया, उसके पीछे है ना एक लकड़ी का डंडा लगाया और बढ़िया सा है ना उसका मेकअप वगैरह करके एकदम बढ़िया सी बना के, ऐसा लग रहा था मतलब ये जीवित है। उसको एकदम बढ़िया तरीके से सेट करके और वो चल पड़ा। आगे दूसरे गांव में गया ना, तो वहां पे कुछ महिलाएं वो पानी लेने के लिए आई हुई थी। तो उन्होंने देखा है ये लुगाई तो बहुत सुनी है। तो उन्होंने जाके उसको पूछा, बोले भाई साहब ये इसका है ना थोड़ा सा मुंह दिखा दो। बोले मैं मुंह तो दिखा दूं लेकिन शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले अगर मुंह दिखाते अगर मेरी लुगाई मर गई तो आप में से शादी करनी पड़ेगी। तो वो लुगाई है ना सारी की सारी ये सोचने लग गई कि यार मुंह देखते थोड़ी मर जाएगी ये। उसको है ना पूरा भरोसा था कि यार मुंह देख के थोड़ी मर जाएगी। उन्होंने उनको है ना डन कर दिया। बोले ठीक है, अगर आपकी लुगाई मर जाए ना तो हम जितनी खड़ी है ना उनको सारियों में से एक बढ़िया सी देख के ले जाना। बोले ठीक है। तो कपिल जी सहम वैसे ही हुआ। उन्होंने जैसे देखना चालू किया ना तो उसने पीछे से लकड़ी निकाल दी, तो उसकी वो जो गर्दन थी ना वो ऐसे लटक गई। लटकते वो रोने लग गया, बोले मेरी लुगाई मार दी, मेरी लुगाई मार दी, ऐसे करने लग गया। तो फिर गांव वाले सारे आगे, बोले भाई क्या बात होगी? बोले ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने इनको पहले बोला था मेरी लुगाई बहुत सुंदर है, इसका मुंह मत देखो। तो ये कहना ही नहीं मान रही थी हमारा। फिर गांव वालों के सामने जो शर्त रखी हुई थी ना, वो गांव वाले बोले कि एक काम करो भाई, इसकी शर्त पूरी करो। तो उसको बोले भाई इनमें से जितनी भी लुगाई खड़ी है ना, इनमें से जो तेरे को सुंदर लगे उसके साथ शादी कर ले। तो उसने कपिल जी एकदम बढ़िया सी देख के है ना फिर शादी की। फिर क्या हुआ, कपिल जी वो उस लुगाई को है ना बढ़िया सी देख के अपने घर पे ले आया और घर पे आते ही अपने बेटे को बोला, बोला बेटा एक काम कर, अपने बड़े पापा के पास जा और कुर्सी लेके आ। और तेरे को ये पूछे ना कि कुर्सी का क्या कर रहे हो, तो बोल देना पापा है ना मम्मी लेके आए, नई मम्मी लेके आए। तो बोल देना उनको। बोले ठीक है पापा। वो जाते बोला बड़े पापा वो कुर्सी देना। बोले क्या कर रहे हो? बोले वो पापा है ना वो नई मम्मी लेके आए तो उनके लिए चाहिए। वो साले सोच में पड़ गए, वो यार ये रात तो उसको मारा था, रात नई मम्मी लेके आ गया। फिर उसके मन में है ना पाप जाग गया, दोनों के मन में। उन दोनों ने है ना आपस में बात की, बोले यार ये अपनी वाली है ना काम नहीं करती, इनको सेट कर देते हैं और नहीं लेके आएंगे। तो रात के 12 बजे से दोनों को है ना सेट कर दिया उसको, और सुबह बाजार में चले गए। बोले मरी भी ले लो जिंदा दे दो, मरी भी ले लो जिंदा दे दो। अब सालों को ठोका फिर से। फिर कपिल जी क्या हुआ, उन दोनों भाइयों ने एक प्लान और किया। बोले यार साले की है ना झोंपड़ी जला देते हैं। तो बेचारे को है ना रात को 12-1 बजे झोंपड़ी के आग लगा दी। आग लगाने के बाद में वो अंदर सो रहे थे, कपिल जी बेचारे भाग के बाहर आए, अपने तो जान बचा ली लेकिन झोंपड़ी की है ना वो पूरी राख हो गई उसकी। वो सरपंच साहब को बोले सरपंच साहब ऐसे ऐसी घटना हो गई। तो फिर सरपंच साहब ने एक आइडिया और दिया। बस ठीक वैसे ही उन्होंने आइडिया का प्रयोग किया। उसने क्या किया, वो अपने जो गद्दी थी ना उसके ऊपर एक बोरा रखा, बोरे में पूरी राख डाल ली उसमें, और राख के ऊपर है ना ऐसे, उसके पास पैसे तो बहुत सारे थे और पैसे है ना ऐसे मतलब पूरे पैसे लगा लिए राख के ऊपर। और फिर वो चल पड़ा आगे। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद में है ना कपिल जी एक राजा और उसकी बेटी जा रहे थे। फिर कपिल जी क्या हुआ, वो राजा की जो लड़की थी ना वो बेचारी पैदल चलती चलती है ना वो थक गई थी। तो उसने अपने पापा को बोला पापा मेरे को है ना उसे वो जो पीछे गद्दी वाला आ रहा है ना उस पर बैठा दो। तो उसने गद्दी वाले से बात की, बोले भाई साहब मेरी बेटी को है ना थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर बैठा लो, इसके है ना पैर दुखने लग गए। बोला देखो सेठ जी, अगर मेरे इसमें जितने पैसे हैं इन पैसों में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं जितने के जितने पैसे हैं ना उतने ले लूंगा आपसे। फिर कपिल जी क्या हुआ, उस राजा ने बोला तू टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरी बेटी को बैठा ले। बोला कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ी दूर चलने के बाद में उसकी बेटी को नीचे उतारा, नीचे उतार के ऐसे हाथ फेर के देखा ना तो वो सारे के सारे पैसों की वो राख हो गई थी। वो तो पता ही है नीचे राख थी। तो वो रोने लग गया, बोले मेरे पैसे खत्म हो गए, ऐसे फलाना ढिकड़ा ऐसे करने लग गया। तो फिर वो राजा बोला भाई टेंशन मत ले, तू तेरे जितने पैसे खत्म हुए ना वो सारे के सारे मैं दे दूंगा, चिंता मत कर। तो उसने जितना वो पैसा था ना उतने के उतने वापस लेके आ गया वो। और गांव में आने के बाद में एकदम ऐसो आरास में जिंदगी जी रहा था।
और आते ही अपने बेटे को बोला, बेटा एक काम कर, अपने बड़े पापा के पास चला जा और जाते बोल देना ताकड़ी और 5 किलो का बांट दे। अगर ये पूछे ना कि क्या कर रहे हो, तो बोल देना वो जो राख थी ना उसको बेच के पापा बहुत सारे पैसे लेके आए हैं, वो पैसे तोलने। बोले ठीक है। तो उसने जाते ही बड़े पापा को बोला, बड़े पापा मेरे को है ना ताकड़ी और 5 किलो का बाट चाहिए। बोले क्या कर रहे हो? बोले वो पापा है ना वो राख बेच के पैसे लेके आए हैं, तो उनका वो पैसे तोल रहे हैं। फिर वो साले सोच में पड़ गए, यार राख बेच के पैसे लाए, यार गड़बड़ तो है कुछ। फिर उसने दोनों भाइयों ने है ना प्लान किया। बोले यार अपने वाले जो झोंपड़े हैं ना वो तो है ही बहुत बड़े बड़े, इसका तो छोटा सा झोंपड़ा था फिर भी इतने पैसे, अपने वाले तो बहुत बड़े। तो उन्होंने रात के समय में ना अपने वालों को आग लगा दी और सुबह उठ के ऐसे वो फिर मार्केट में चले गए। बोले राख ले लो पैसे दे दो, राख ले लो पैसे दे दो। अब सालों को कपिल जी फिर ठोका। यहाँ पे देख के रख गया था। फिर कपिल जी क्या हुआ, उन दोनों भाइयों ने एक तगड़ा वाला प्लान बनाया। बोले यार साला यही गड़बड़ कर रहा है, इसको ही खत्म कर देते हैं। तो कपिल जी सुबह के 9-10 बजे से है ना उसको बेहोश कर दिया। बेहोश करके उसको है ना सफेद चादर में पलट के है ना ले गए। बोले इसको है ना कुएं में डालेंगे साले को। फिर वो 2-3 आदमी घूमते दिखे ना, बोले यार अभी अगर डालेंगे ना तो वो देख लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको है ना कुएं के पास में छोड़ दिया। बोले बेहोश किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को आके डाल देंगे। तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद में कपिल जी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में एक है ना रेवड़ चराने वाला आया, अपनी भेड़ें लेके आया उधर से। और वो आके उसने देखा यार ये क्या पड़ा है इसमें सफेद चादर के अंदर, क्या है ये? उसने जाके देखा, उसको कैदार है ना ऐसे पूछा भाई कौन हो, क्या कर रहे हो? तो वो उसको है ना फिर होश आ गया। तो वो अंदर पड़ा पड़ा बोला यार पता नहीं मेरे घर वाले है ना मेरी शादी कर रहे हैं, मैं करवाना नहीं चाहता। मैंने स्पष्ट उनको है ना मना कर दिया, मैं शादी वादी नहीं करूंगा, और घर वाले है ना फालतू में मेरा वो शादी कर रहे हैं। तो वो जो रेवड़ का वो पाली था ना, वो बोला यार तुम इतना जिद कर रहे हैं तो फिर मैं आ जाऊं तेरी जगह, मैं करवा लूंगा शादी। बोले तेरी मर्जी है, वो तो भाई तू करवाए तो तू आ जा। तो कपिल जी फिर क्या हुआ, वो दोनों की आपस में डील होगी। वो बाहर आ गया और उसको है ना अंदर सुला के फिर है ना वो कर दिया, बांध दिया उसको। फिर कपिल जी शाम का टाइम हुआ, शाम के टाइम में वो आए दोनों भाई, और आके वो है ना उसको उठा के जैसे उसको डालने लगे ना, तब वो अंदर पड़ा पड़ा बोला यार मैं करवा लूंगा शादी, तुम मेरे को मत डालो, मैं करवा लूंगा शादी। वो बोले साले शादी अभी करेंगे तेरी, रुक। तो उसको है ना कुएं में ठोक दिया बेचारे को। और वो जैसे ही उसको डाल के वापस अपने घर की ओर जाने लगे ना, तो वो उसका छोटा वाला भाई सामने से आया रेवड़ लेके। बोले साले तेरे को तो अभी कुएं में डाल के तू इधर से रेवड़ लेके आ गया। बोले यार तूने है ना थोड़ा सा जोर से नहीं पटका मेरे को, तूने ऊपर से हल्के हाथों से छोड़ दिया यार। वो नीचे बहुत सारी भैंस, गाय, ऊंट, बकरियां, भेड़, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन तुमने यार गलत कर दिया, मेरे को हल्के हाथों से छोड़ दिया। ऐसे जोर से पटकते ना तो मैं सारा सिस्टम ही ले आता अंदर से। अब कपिल जी वो है ना दोनों चकरा गए। बोले अरे इतना इसमें सामान है तो चलते हैं। फिर वो कपिल जी दोनों कुएं के पास में गए तो दोनों आपस में बात करने लग गए। बोले यार मैं देख सच बता रहा हूँ, गाय मैं लूंगा। वो दूसरा वाला बोला ठीक है भैंस मैं ले लूंगा। फिर बोला तो बकरी और इस भेड़ों में से? बोले ठीक है बकरी तू ले लेना, भेड़ में ले लूंगा। बोले फिर वो ऊँट है? बोले ऊँट देखेंगे दोनों भाई है ना, वो पांति कर लेंगे ऊँट की बेच के। बोले ठीक है, दोनों भाई उसके अंदर। बस कपिल जी कहानी खत्म। तो ये कपिल जी एक है ना बहुत ही जबरदस्त कहानी थी। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो है ना दारू पी के ऐसे बकवास कर रहा है, लेकिन कपिल जी आपको तो पता है मैं कभी दारू नहीं पीता, मैं सिर्फ बीड़ी पीता हूँ। सॉरी बीड़ी नहीं, बीड़ी का टोटका। आई एम ए टोटका लवर। प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आया है ना तो ऊपर जो फॉलो बटन दिया है वो दबा देना। इस तरीके की कहानी है ना हम डालते रहते हैं, हम आलस नहीं करते। हर दूसरे तीसरे दिन नहीं डालते, हम चौथे पांचवें दिन डालते हैं। ठीक है, तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, वो जो भी आपके दिमाग में आए ना, जो भी आपको दिखे वो सब की सब है ना बुक कर देना। जो भी खाली जगह दिखे ना, अगर लाइक वाली खाली दिखे तो लाइक वाली भर देना, कमेंट अगर खाली दिखे तो कमेंट भर देना, मतलब पूरा दबा देना चारों साइडों से है ना, सिस्टम पूरा हैंग कर देना मेरा। ठीक है, टाटा बाय बाय, आई सी यू, सॉरी सी यू। Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.